हमको लगता है अगले साल या 1-2 साल के बाद हम लोग भी अच्छा मार्केट देंगे और यहाँ का भी आम विदेशों में भी लोग खाएगा। जो आम बागवानी नहीं है, बिरसा हरित ग्राम योजना में मिक्स फ्रूट में आप आम के साथ साथ अमरूद, लीची, इमरती फल भी लगा सकते हैं। मेरा नाम बरमदे मुंडा है, ग्राम छोटका चुम्बा। 2020 में मनरेगा के तहत लगभग हम 1 एकड़ में आम बागवानी स्टार्ट किए। आम बागवानी के लिए तो सोचे कि भाई मिलेगा, सरकार का योजना है तो किस तरह से किया जाएगा, मगर उस योजना में जब हम धीरे धीरे रोजगार सेवक से भी हम लोग को कुछ बताए और ब्लॉक से भी हम लोग को ट्रेनिंग मिला कि किस तरह से क्या करना है, कैसे दवा लगाना है, उस हिसाब से हम लोग उसमें काफ़ी ध्यान दिए। और हम किसान परिवार से तो हम जानते हैं कि लोग अगर मार्केट मिलेगा तो हम मेरा मांडू विधानसभा कोयला के साथ साथ किसान में भी आ गया होगा। इस 24-25 में 350 एकड़ का लक्ष्य था, उसमें से लगभग 50% टारगेट अभी हम अचीव कर पाए हैं। तीसरा साल से इसका बेनिफिट हमको मिलने लगा। तीसरा साल ही इतना अच्छा बेनिफिट मिला, उससे लगभग 40,000 के लगभग आमदनी हुई। दूसरा साल 50 बढ़ा, इस साल 60,000 का लगभग पार कर गया सर। हमारा तो लक्ष्य है कि 100% टारगेट को हम लोग अचीव कर लें, तो इसके लिए हमने JSLPS और जितने भी हमारे मनरेगा कर्मी सब कोई को जल्द से जल्द भूमि चिन्हित एवं लाभुक चिन्हित करने का आदेश दिया है। आम पैदा किए, उसके बाद आम भी निकल रहा है। उसके बाद पहले हम हल्दी भी लगाते थे पेड़ के पीछे, उसके बाद फिर क्या और सारा सब्जी भी लगाए थे। तो इस तरह से सब्जी का भी फ़ायदा ले रहे हैं, हल्दी का भी फ़ायदा ले रहे हैं और आम का भी फ़ायदा ले रहे हैं, और उसमें काफ़ी सभी परिवार हम लोग व्यस्त रहते हैं काम में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर दिए खबर भारत। इस वक्त रामगढ़ के कुज्जू पूर्वी पंचायत में मौजूद हूँ। जानकारी दूं कि बिरसा ग्राम योजना मनरेगा के तहत आम उत्सव सह बागवानी मेला को लेकर के 1 दिवसीय आयोजन किया गया था, जिस आयोजन में क्षेत्रीय मांडू विधानसभा का विधायक निर्मल उर्फ तिवारी महतो भी मौजूद हुए। साथ ही साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी और तमाम जो लोग थे उपस्थित होकर के दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया। लोग बुके देकर के सम्मानित किए। हालांकि इन तमाम जो मेला में उपस्थित हुए थे क्षेत्र के 14 पंचायत से, कहा जा रहा है लोग अपने अपने स्टॉल लगा करके जो है आम को लेकर के जो है किसानों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मेले में क्या कुछ विशेष जानकारी देते हैं, सीधे हम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मांडू विधानसभा का निर्मल उर्फ तिवारी महतो क्या कुछ जानकारी देते हैं, सीधे जुड़ करके बातचीत करते हैं। मेरे लिए गर्व की बात है, मांडू प्रखंड के लिए गर्व की बात है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के मांडू में किसान मेला भी आम के लिए लगा है। और हमको लगता है कि उत्साह बढ़ाने के लिए जो टारगेट दिया गया 300 एकड़, हमको लगता है लक्ष्य पूरा करने के बाद हमको लगता है अगले साल या 1-2 साल के बाद हम लोग भी अच्छा मार्केट देंगे और यहाँ का भी आम विदेशों में भी लोग खाएगा। जो कहा जाता है कि मालदा, झालदा या लंगड़ा आम विदेशों में जाता है, अमेरिका से लेकर सऊदी अरब से लेकर। हम यही विश्वास रखते हैं कि आने वाला दिन में हम लोग का भी आम सऊदी अरब, अमेरिका या अन्य देशों में यहाँ से भी लोग आम खाएगा, झारखंड का आम खाएगा और किसान को उचित दाम मिलेगा। किस प्रकार के विकास के कार्य करेंगे सर और भी बागवानी? देखिए, हम बागवानी का हम लोग खुद किसान परिवार से हम जानते हैं। मेरा माँ बाप लोग भी अभी भी किसानी में काम करता है। सुबह से ही पिताजी को देखते हैं कि लगा रहता है और मेरा छोटा भाई भी 100 आम लगाया है, लेकिन अभी 2 साल में फरा नहीं, लेकिन लगता है काफ़ी उत्साह देखते हैं छोटा भाई रहता है आम पेड़ देख के। तो हम किसान परिवार से तो हम जानते हैं कि लोग अगर मार्केट मिलेगा तो हम मेरा मांडू विधानसभा कोयला के साथ साथ किसान में भी आ गया होगा। का कोई भी क्षेत्र में जहाँ पे पूर्व में आम बागवानी की हुई थी, नष्ट हो गया है किसी भी कारण से, तो सरकार द्वारा अगर वहाँ पे पानी का दिक्कत है तो बिरसा सिंचाई कूप का नया लक्ष्य दिया गया है। लाभुक वहाँ पे आवेदन देके कूप ले सकते हैं और अगर उनको खाद या पौधे की आवश्यकता है तो एक आवेदन दे सकते हैं, जिसे मैं जिला में अग्रेसित करके उन्हें खाद या पौधा फिर से दिला सकूँ। सर, आज देखा गया बागवानी लगाया गया और साथ में और क्या क्या कर सकते हैं सर, किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं किसानों? पहली बात तो ये, अगर बात करें, ये सिर्फ आम बागवानी नहीं है। बिरसा हरित ग्राम योजना में मिक्स फ्रूट में आप आम के साथ साथ अमरूद, लीची, इमरती फल भी लगा सकते हैं। तो ये जो बागवानी का योजना है ये बहुत विस्तृत योजना है, इससे बस ये आम तक सीमित नहीं रहता है, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें साथ ही साथ बिरसा हरित ग्राम योजना में आपको किसान को एक, पहलू देखा जाए तो किसान को जो बंजर भूमि होती है उसका
नवोपन हो जाता है, बंजर भूमि हरी हो जाती है, साथ ही साथ उसे एक आय का एक अलग स्रोत भी पैदा हो जाता है। तो बिरसा हरित ग्राम योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, अगर इसे हम अच्छे से इस्तेमाल करें तो किसान बंधुओं को बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। सर अभी तक कितने किसान को आम बागवानी का लाभ मिला? कुल इस 24-25 में 350 एकड़ का लक्ष्य था, उसमें से लगभग 50% टारगेट अभी हम अचीव कर पाए हैं और अधिक से अधिक टारगेट हमारा तो लक्ष्य है कि 100% टारगेट को हम लोग अचीव कर लें। तो इसके लिए हमने JSLPS और जितने भी हमारे मनरेगा कर्मी सबको को जल्द से जल्द भूमि चिन्हित एवं लाभुक चिन्हित करने का आदेश दिया है। इसमें हम डेली बेसिस पे मॉनिटर भी कर रहे हैं। 2020 में मेरा नाम बरमदे मुंडा है, ग्राम छोटका चुम्बा। 2020 में मनरेगा के तहत लगभग हम 1 एकड़ में आम बागवानी स्टार्ट किए। पूरा सहयोग प्रखंड का रहता है और 100 पौधा सब ठीक ठाक हो गया। तीसरा साल से इसका बेनिफिट हमको मिलने लगा। तीसरा साल ही इतना अच्छा बेनिफिट मिला, उससे लगभग 40,000 के लगभग आमदनी हुई। दूसरा साल 50 बढ़ा, इस साल 60,000 का लगभग पार कर गया सर। और जो बंजर ज़मीन में जो खाली ज़मीन बचा उसको इंटर क्रॉपिंग करके भी आलू बैगन जो भी चीज़ हम लोग खेती कर किसान हिचकिचा रहे हैं, हाँ, लोग हाँ। आम बागवानी लेने से कतराते हैं, क्या उनको आप प्रोत्साहित करेंगे? क्या उनको कुछ कहेंगे? कोई हिचकिचाना नहीं है। सारा पैसा ब्लॉक के द्वारा सरकार के सहयोग से मनरेगा के तहत पहले 3 साल का ये स्कीम था, झारखंड सरकार 5 साल इसको कर दी। इसमें कोई हिचकिचाना नहीं है। ये सबसे जो है सो किसान का सहयोग के रूप में आगे बढ़ने में बहुत काम करेगा। बागवानी के समय में कुछ परेशानियां का भी सामना करना पड़ता कोई परेशानी नहीं है। सिंचाई की क्या व्यवस्था है? सिंचाई की व्यवस्था भी कुआं है और मिलता भी है सरकार के सहयोग से। अच्छा, सिंचाई की पूरी व्यवस्था सिर्फ किसान का हौसला होना चाहिए। कुआं रहता है, कुआं मिलता है, आप अपना मोटरवेल लगा करके पानी पटा। बागवानी को लेकर हम 16, 17, 18 से चालू किए हैं और लगभग हम 4 एकड़ में लगाए हैं। लगभग नहीं, 4 एकड़ में कंटिन्यू लगाए हैं। बाकी मेरा गांव में और मेरा वार्ड में और काफ़ी ग्रामीण लगाए हैं। मिला जुला के 13 से 14 एकड़ मेरा वार्ड में लगा हुआ है। पूरे पंचायत मिला करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ शुरुआत है। के समय में आप जब आम बागवानी को लेकर के सोचे, क्या डिफिकल्ट हुआ, कैसे कैसे आप तैयारी किए, क्या कुछ परेशानियाँ हुई? आम बागवानी के लिए तो सोचे कि भाई मिलेगा, सरकार का योजना है तो किस तरह से किया जाएगा। मगर उस योजना में जब हम धीरे धीरे रोजगार सेवा से भी हम लोग को कुछ बताए और ब्लॉक से भी हम लोग को ट्रेनिंग मिला कि किस तरह से क्या करना है, कैसे दवा लगाना है, उस हिसाब से हम लोग उसमें काफ़ी ध्यान दिए और दवा लगाए। फिर पौधा बन जाने के बाद अच्छा तरह से वहाँ फल देने भी लगा और धीरे धीरे हमको पता चलने लगा कि इसमें अच्छा फल रहा है। और आम को फिर फलने के बाद जब बेचने के लिए ले जाते हैं तो बिक भी रहा है। और इसके साथ साथ में हमको ये फ़ायदा हुआ कि बंजर भूमि में जो आम लगाए, जिस भूमि पर कुछ भी नहीं पैदा हो रहा था, केवल झाड़ फूट था और बाकी कुछ नहीं था, मगर उस भूमि में आज के लेकर के पहले आम पैदा किए, उसके बाद आम भी निकल रहा है। उसके बाद पहले हम हल्दी भी लगाते थे पेड़ के पीछे, उसके बाद फिर क्या और सारा सब्जी भी लगाए थे। तो इस तरह से सब्जी का भी फ़ायदा ले रहे हैं, हल्दी का भी फ़ायदा ले रहे हैं और आम का भी फ़ायदा ले रहे हैं। और उसमें काफ़ी सभी परिवार हम लोग व्यस्त रहते हैं काम में। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गंगाराम मांझी है, नवाडी पंचायत से है।